पवन हमेशा अपनी गाड़ी से ऑफिस जाता था। एक चौराहे पर जहाँ रेड लाइट का समय बहुत अधिक था, अक्सर उसे रुकना पड़ता था। एक दिन उसके पास एक 12-13 साल की लड़की फटे मेले कुलचे कपड़े पहने आई, उसके शीशे पर हाथ मार रही थी। पवन मन ही मन बड़बड़ाने लगा, हर रेड लाइट का यही चक्कर है, रुकते ही भीख मांगने वाले आ जाते हैं। ऊपर से यहाँ तो 1.5 मिनट की रेड लाइट होती है। उसने उसे मना कर दिया, लेकिन वह बार बार कोशिश करती रही। कुछ दिन बाद पवन ने शीशा नीचे करते हुए कहा, तुम्हें अभी मना किया ना, समझ नहीं आता? लड़की कुछ डरते हुए बोली, बाबूजी मैं तो पेन बेच रही थी, बहुत अच्छे पेन है, 10 रुपए के 4। यह सुनकर पवन को लगा मैं इसे भिखारी समझ रहा था, लेकिन यह तो सामान बेच रही है। पवन ने पेन ले लिया और उसे 10 का नोट पकड़ा दिया। अगले दिन भी वही हुआ। गाड़ी रुकते ही वह लड़की आई। पवन ने पेन खरीद लिए। तीसरे दिन उसी समय रेड लाइट पर पवन खड़ा था। तभी वह लड़की फिर से आ गई। पवन ने कहा, मेरे पास बहुत से पेन इकट्ठे हो गए हैं, अब नहीं चाहिए, किसी और को बेच दो। लड़की, साहब वो तो बहाना है, यहाँ पुलिस वाले भीख नहीं मांगने देते, इसलिए पेन बेचने पड़ते हैं। आप ले लीजिए, नहीं तो हमारे घर में आज खाना नहीं बनेगा। पर मेरे 10 रुपये से क्या होगा? लड़की ने कहा, साहब 10 रुपये इकट्ठे करते करते शाम तक 100 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। पवन ने उसे चुपचाप से पैसे दे दिए और कहा, सुनो ये पेन तुम रख लो, पेन नहीं चाहिए मुझे। पैसे लेकर वो लड़की चली गई। यह सिलसिला हर दिन चलने लगा। अब पवन उसे बातें करने लगा। उसे पता लगा कि उसका नाम कुसुम है। यही पवन में पास में एक झोपड़ी में रहती है। घर में उसके पापा जो हमेशा पीकर पड़े रहते हैं और एक माँ जो हमेशा बीमार रहती है। उसकी एक छोटी बहन भी है जो उसके साथ रेड लाइट पर पेन बेचती है। पवन रोज़ सुबह अब ऑफिस के लिए निकलता तो माँ से छुट्टे पैसे ज़रूर ले जाता था। एक दिन वह रेड लाइट पर पहुंचा तो देखा कुसुम और उसकी बहन नहीं, दोनों नहीं थे। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, साहब मेरे पेन ले लीजिए। पवन ने पूछा और उसने बताया कि साहब कल उसकी मम्मी मर गई थी, इसी कारण दोनों बहनें नहीं आई। पवन ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। रात को वह सब काम खत्म करके जब वह बिस्तर पर पहुंचा तो अचानक उसने ड्रॉयर खोली। उसमें कुसुम के पेन, बेचे हुए पेन पड़े थे। उन्हें देखा वह सोचने लगा कि अब क्या होगा, उन दोनों का ख्याल कौन रखेगा। अगले दिन वह रेड लाइट पर पहुंचा। एक पेन बेचने वाला लड़के को कुसुम के घर पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि दोनों बहनें बैठकर रो रही है। उसका बाप वहाँ नहीं था, कुछ पड़ोसी की औरतें बैठी थी। उसे देखते ही कुसुम उसके पास गई और बोला, बाबूजी आप यहाँ, हम गरीबों के घर। पवन, तुम कई दिनों से भीख नहीं दिखाई नहीं दी, इसलिए तुम्हें ढूंढता हुआ आ गया। पवन ने ऐसे दिखाया जैसे उसकी माँ के बारे में उसे पता नहीं था। कसम ने उसे सारी बात बताई। पवन ने उसे कुछ पैसे दिए और चला गया। कुछ दिन बाद दोनों बहनें फिर से पहले की तरह पेन बेचने लगी। एक दिन पवन जब रेड लाइट पर पहुंचा तो कुसुम भागती हुई उसके पास आई। बाबूजी एक मेहरबानी कर दो, मेरी बहन को कहीं ले जाओ, किसी अनाथ आश्रम में रख दो इसको। क्यों, क्या हुआ कुसुम? साहब मेरा बाप मेरा श्राद्ध कर रहा है, मेरे जाने के बाद इसे बेच देगा। मैं नहीं चाहती अपने सामने इसको आपसे भगा दूँ। पवन, लेकिन तुम शादी क्यों कर रही हो कुसुम? साहब उसके पीने के लिए सर पर कर्ज हो गया है, मेरी शादी एक बूढ़े से करके अपना कर्ज चुकाएगा। मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मैं चाहती हूँ कि यह बच जाए। मुझे पता है कि आपके हाथों में यह सुरक्षित रहेगी। पवन दोनों को गाड़ी में बिठाकर एक एनजीओ में ले जाता है। वहाँ दोनों को रखने का आश्रम मिल जाता है। पवन समय समय पर उनसे मिलने जाता है। इस तरह दोनों लड़कियों की ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, हमें भी हर दिन सड़क पर ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। यदि उनमें से किसी एक बच्चे की मदद कर सकें तो पूरे समाज में कितनी बदलाव हो सकती है।